ज्योति निरंजन दो कला मिलकर उत्पत्त कीन, पांच तत्व और चार खान रच लीने गुण तीन। हर नामधारी शब्द धुन सुनना चाहता है, शब्द के प्रकाश को देखना चाहता है, लेकिन हम ना शब्द धुन सुन पाते हैं ना शब्द के प्रकाश को देख पाते हैं। भाई, शब्द धुन का जो लक्ष्य है सुनने का, यह कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। 30 मिनट यानी आधा घंटा शब्द धुन सुनना जो लोग चाहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। हमसे पूछो क्या नहीं किया है तब यहां तक पहुंचे हैं। केवल बात बनाने से कोई नहीं कर पाएगा। अब बात बनाने में तो हम सभी माहिर हैं, सारा दिन कोरी कथनी करते रहते हैं, इससे तो कोई लाभ नहीं है ना। हमें क्या करना है, हमें तो करनी में मन लगाना चाहिए। भाई ऐसे समझ लो, क्या बगैर पानी पिए हमारी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। कहा है ना कबीर साहिब ने, कथनी बदनी छाड़ के करनी से चित लाए, न रही नीर प्यासे बिना कबहू प्यास न जाए। तो इसी तरह मैंने देखा है, अनुभव किया है कि हम लोग शब्द धुन के विषय में बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं, खुद से भी बातें करते रहते हैं कि शब्द धुन सुननी चाहिए, मैं सुन सकता हूं, मैं सुन रहा हूं। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो शब्द धुन सुन रहे हैं? बहुत कम संख्या है, लाखों में करोड़ों में चंद लोग ही हैं जो शब्द धुन सुन रहे हैं। भाई, इस शब्द धुन सुनने के लिए हमें सहस्त्रदल कवल पर अपने ध्यान को कम से कम 30 मिनट तक रोक के रखना है, क्योंकि जब शब्द धुन सुनी जा रही होती है हमारा ख्याल सहस्त्रदल कवल से भंवर गुफा में पहुंच जाता है। उस जगह पर सोहम की शब्द धुन उत्पन्न होती है जो हमें सुनाई देती है। अब 30 मिनट के लिए हमें अपने ख्याल को सहस्त्रदल कवल पर रोकना है। अब इस जगह 30 मिनट अपने ख्याल को हम कैसे रोकें? भाई, इसके लिए हमें दिन से ही बहुत तैयारी करनी होगी। जो लोग सोचते हैं कि हम भजन करने बैठेंगे सुबह और सुबह बैठते ही हमें शब्द धुन सुनाई देने लगेगी, हमारा ख्याल त्रिकुटी से जुड़ा रहेगा, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें दिन से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। जैसे हम भी सुबह भजन की बैठक पर तो बैठ गए, पर ध्यान बैठते ही तुरंत नीचे आ जाता है। अब जिस जगह हमारा ध्यान 3 मिनट तक नहीं ठहरता, अब उस जगह अपने ध्यान को 30 मिनट तक यानी आधा घंटे तक रोक के रखना है। तो भाई, ये कैसे संभव है? ये बगैर तैयारी के, बगैर किसी प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। अब यदि चाहते हो कि शब्द धुन सुने, दिन में चर्चा करते हो कि हम शब्द धुन सुनना चाहते हैं, तो भाई जैसा बोलो और वैसा ही पाना चाहते हो तो फिर उसके लिए वैसे ही आचरण अपनाओ। अब यदि वैसे ही आचरण करोगे तो गुरु हमारे अंग संग होंगे। ध्यान रखना, गुरु हमारी सहायता करेंगे उस जगह तक पहुंचने पर। एक जगह कहा है, जैसी मुखते नीक से तैसी चाले चाल, तही सतगुर नीरे रहे पल में करे निहाल। तो मैं कहता हूं कि यदि सुबह से शब्द धुन सुनना चाहते हो कि भाई 30 मिनट मैं पहले शब्द धुन सुनूंगा, ऐसे मन में ख्याल है, तो फिर मैं आपसे यही विनती करूंगा कि दिन से ही इसकी तैयारी शुरू करो। हमारा लक्ष्य जो है वो शब्द धुन का है। एक बार शब्द धुन सुन ली तो जो फैला हुआ ख्याल है वो रुक जाएगा, और जब तक हमारा ख्याल ना रुके यानी हम शब्द धुन ना सुन पाए, तब तक इसके लिए माहौल बनाएं। हमारा ख्याल बहिर्मुखी रहता है दिन से ही, तो दिन में ही अपने ख्याल को उन चीजों के साथ जोड़ के रखें जो हमारे लिए जरूरी हैं। ये नहीं हर चीज को
हर कचरे को अपने अंदर में डाल के रखें जैसे डाला हुआ है। जो काम की चीज है, काम के लोग हैं, उन तक अपना संबंध बना के रखो। वे मतलब की बातें सोचना, इससे कोई लाभ नहीं है। मैं तो कहूंगा लक्ष्य को सामने रखो। हमारा लक्ष्य है कि सुबह उठे और जब भजन करने बैठे तो भजन में हमारे अंतर में वो शब्द धुन हमें सुननी है। हमें पल पल छिन छिन वो शब्द धुन सुननी है और उस शब्द का साक्षात्कार करना है। राधा स्वामी का दरस मैं आज करूंगी, पल पल छिन छिन पार करूंगी। जो मन और इंद्रियां हैं, इनको पार करके मैं वो शब्द धुन सुनूंगी, उस शब्द का साक्षात्कार करूंगी। हमारी आत्मा की बोली होनी चाहिए, आत्मा के अंदर एक तड़प होनी चाहिए और इसके लिए हमें दिन से ही तैयारी करनी है। दिन से हमें क्या करना है? जो संसार का जाल है, जो संसार का जाल है, माया का, आसक्ति का, इंद्रियों का, वासनाओं का, इनसे अपनी आत्मा को जोड़ के नहीं रखूंगी। इस तरह से कर्म करूंगी। आत्मा कहती इस तरह से कर्म करूंगी कि वो कर्म हमें फिर से दूषित ना करें, यानी हमें फिर से इस 84 का हिस्सा ना बनाए और काल से भी ऊपर उठकर उस सत्य स्वरूपी शब्द धुन को सुनूंगी। ये आत्मा की पुकार है। जगत जाल से बहुत बचूंगी, कर्म काल को मार धरूंगी। हमारी जो आत्मा है, आत्मा कहती जो मैं हूं, मैं इस आत्मा या मैं खुद उस आसमान तक जाऊंगी, उस गगन मंडल की सैर करूंगी। वहां जाकर किस तरह से परमात्मा रहता है, गुरु का वह साक्षात्कार करूंगी और इस भंवर गुफा में जो सोहम की शब्द धुन है उसको सुनूंगी। सूरत चढ़ाए आसमान भरूंगी, गगन मंडल की सैर करूंगी। तो इस तरह से हमारी आत्मा की स्थिति होनी चाहिए। ये स्थिति उस समय जब हम भजन पर बैठे हैं उस समय होगी, तभी जब हम दिन से ही इसकी तैयारी करें। भाई ये बहुत कठिन कार्य है। इसे करने के लिए हमें अंतर से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। जो लोग सच्चे सूरमा हैं, वे लोग अपने मन के साथ लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। मन बाहरी शक्लों का, बाहरी पदार्थों का चिंतन करता रहता है और सारा दिन इन्हीं में लिवड़ा रहता है। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा चित्त इन्हीं पदार्थों का, इन्हीं शक्लों का फिर से चिंतन करता है। और जब हम सुबह भजन बंदगी करते हैं उस समय भी हमारा ख्याल इन्हीं स्वार्थ के रिश्तों में उलझा रहता है। वह उठो और गुरु का ध्यान करो, घर से निकलो तो गुरु का ध्यान करके और चुपचाप अंतर में नाम का सुमिरन चलता रहे, परमात्मा का ध्यान बना रहे, ऐसा अभ्यास करना है। अपनी प्रीति गुरु के नाम के संग जोड़ के रखनी है। हर परिवार की जरूरतों को पूरा करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधिक मुनाफे के लिए दूसरों का गला काटो। आंखें हैं तो वो देखेंगी, अब क्या देखें क्या ना देखें और अंतर में क्या आप ग्रहण कर रहे हैं ये तो आपके ऊपर है। क्योंकि जो हम देखते हैं फिर उन्हीं को सच समझ लेते हैं और फिर उसके साथ अपनी आसक्ति बना लेते हैं। पर स्त्री, पर पुरुष, पर पदार्थ, पर संपत्ति, इनकी आसक्ति करते रहते हैं और ये हमेशा करते रहते हैं। इसलिए हमारे ख्याल को मजबूती मिल जाती है और ख्याल इतना मजबूत हो जाता है कि वो फिर सहज दल कवल पर नहीं टिक कर बैठ पाता, वो तुरंत नीचे आ जाता है। इसी तरह हमें अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ना है, गुरु के रंग में अपने आप को रंगना है। गुरु का संग कर छिन छिन प्यारी। अपनी आत्मा से कहो, स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, गुरु का संग कर छिन छिन प्यारी, गुरु का रंग ले नैन निहारी। जिधर देखो उधर गुरु का ही, परमात्मा का ही परसारा लगे। गुरु के धाम
पर सुरत लगारी, नील निरख चढ़ श्याम तकारी। गुरु का सच्चा धाम कौन सा है? गुरु का सच्चा धाम है यही, भंवर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाना, अपनी आत्मा को वहां तक पहुंचाना। सुबह 30 मिनट हमें शब्द धुन सुननी है। लक्ष्य हमारा मजबूत है, हमने सारा दिन इसी की तैयारी की है। किसी के साथ हमने गलत संबंध नहीं बनाया हुआ है, भूले से भी किसी का दिल नहीं दुखाया है। सारा दिन अहंकार, अभिमान, लोभ, आसक्तियों को छोड़कर केवल गुरु का ध्यान किया है। रात्रि में भी सोने से पहले गुरु का ध्यान करके ही लेटे हैं। हम जपते जपते सोए हैं। इस सुबह जब उठेंगे हम बिल्कुल तरोताजा होंगे। उस समय हम जब भजन पर बैठते हैं और अपने ध्यान को दाएं कान से, बाएं कान से या इधर उधर से हटाकर केवल सहज दल कवल के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ बहुत शांत चित्त होकर हमारा ख्याल रहता है। ख्याल केवल शब्द धुन सुनने के लिए यहाँ एकत्रित है, ना कि वो गुरु के स्वरूप का ध्यान करता है। ना ही दिन में हमने कुछ देखा है, सुना है, उस ओर जाता है। केवल टकटकी लगाकर यहाँ जो कुछ होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करता रहता है, वो भी बगैर किसी छटपटाहट के। अब यहाँ ध्यान लगाकर रहते हैं और फिर इसी ख्याल को ऊपर त्रिकुटी की ओर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब हम शब्द धुन सुनते हैं तब हमारा ख्याल अपने आप त्रिकुटी से ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। वहां पहुंचकर सूरत शब्द धुन सुनती है, वहां पर ही सूरत शब्द की आरती करती है, यानी गुरु की आरती करती है, परमात्मा की आरती करती है। इस आरती के वक्त ना हमारे हाथ में कोई थाल है, ना ही हमारे हाथ में कोई दीपक है, ना कोई बाती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक स्थिति होती है, आंतरिक स्थिति होती है, जहाँ पर गुरु और शिष्य सूक्ष्म रूप से एक दूसरे को समाहित होते हैं। उस मंडल पर जो हो रहा है वो दिखाई देता है। तरह तरह की फुलवारियां दिखाई देती हैं, तरह तरह के तारे दिखाई देते हैं। ज्योत निरंजन करते रलियां, नाना रंग फुलवारी खिलियां। मतलब जो शब्द हम जपते हैं ना, वही शब्द देखो किस तरह से वहां अपना रूप, अपना प्रेम हमारे ऊपर वर्षाता है। जी महाराज यहाँ बता रहे हैं कि नाना रंग फुलवारी खिलियां, इस तरह से वो नाम हमें अपनी उपस्थिति का आभास कराता है। इस तरह जब हम भजन करते हैं तो ना हमें आलस आता है, ना हमें नींद लगती है, ना उस समय कोई हमें भूख सताती है, ना ही हमें कोई ममता विपता ऐसी कोई शक्ति हमारे को परेशान करती है, क्योंकि हमने सारा दिन जो तैयारी की है भजन की, आलस नींद भूख सब खोती, ममता विपता सब वही थोथी। कब हुई? जब हमने कोशिश की, हमने अभ्यास किया, तब हुई। वैसे नहीं कि वैसे ही हम उठे और सुबह भजन करने बैठ जाएं और भजन करते ही सोचते हैं शब्द धुन सुनाई देने लगे, लेकिन ख्याल तो बहिर्मुखी है। बैठते ही शरीर दर्द करता है, बैठते ही ख्याल संसार की शक्लों पदार्थों के चिंतन में लग जाता है। तो फिर ये थोड़ी हुआ भजन करना। भजन तो वो परम अवस्था है कि जब भजन करने बैठे तो एक बार बैठे तो फिर बैठे, ना हाथ हिले, ना फिर पैर हिले, ना कमर। जिस अवस्था में बैठे हैं बैठ गए, मुर्दे की तरह समझ लो। जैसे मुर्दा लेटा होता है ना, लेट गया तो लेट गया, फिर उसे जब तक कोई हिलाएगा नहीं, डुलाएगा नहीं, तब तक वो नहीं हिलता डुलता। हमें सिर्फ इसी तरह मुर्दे की तरह बिल्कुल जैसे बैठे हैं बैठ गए, और फिर अंदर में भी इसी तरह चुपचाप बिल्कुल शांत चित्त होकर जो कुछ होगा वो दिखाई देगा, जो कुछ होगा वो सुनाई देगा। ना खुद जल्दबाजी करनी है देखने में, ना जल्दबाजी करनी है कि वहां जो हो रहा है हमें सुनाई दे। अपने आप जो होगा वो सुनाई देगा, दिखाई देगा। इसके लिए हमें दिन से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए भाई, दिन से ही। लक्ष्य बहुत बड़ा है। शब्द धुन सुनने का लक्ष्य कोई नहीं बनाता, सुमरण करने का लक्ष्य सभी बनाते हैं। देख लो, शब्द धुन सुनना जरूरी है, तभी तो सच्चे सत्संगी बनोगे, नामधारी बनोगे।
अरे नाम का जो प्रताप है, नाम में जो शक्ति